हाँ तो भी आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। कौन से स्टार्ट करते हैं? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है भाई? सभी को अच्छा दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए अपनी किताब में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ तो भी अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें क्या दे रखा है, कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है कोस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम यहाँ LHS या RHS दोनों पक्ष एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। LHS लेकर RHS निकाल सकते हैं। RHS की सहायता से हम LHS भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 मेथड हो गए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, LHS को लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे, RHS। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, LHS लेकर चलते हैं। LHS हमारे पास जो है वो है कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा के अतिरिक्त यदि हमारे पास क्वेश्चन में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं और यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसमें सिंपली आप क्या करोगे, उसको साइन कोस में बदल दोगे। किस में बदल दोगे? साइन कोस में। ठीक है, हम भी यहाँ क्या करते हैं, इनको किस में बदल देते हैं, साइन कोस में बदल देते हैं। तो मैंने लिखवा रखा है बाकायदा सूत्र, कोस सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 में साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेक को क्या लिखेंगे, 1 कोस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका लेस ले लेते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जिनमें ना तो आपस में भाग जाता है ना किसी संख्या का भाग जाता है, उनका लेस लेने का सिंपली तरीका है वैदिक मेथड। मैंने बताया था आपको कि इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई करके नीचे रख दो लेस है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लीजिए, कोस स्क्वायर 1 से गुना होगा तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। दिखाया था हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो मित्रों हम यहाँ ये जो सूत्र लगाते हैं उसको साइड में लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लगा दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया यहाँ 1, और हर में रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें आंसर किसमें चाहिए, कोस सेक में, साइन कोस में थोड़ी चाहिए, तो हम इनको भी साइन सेक और कोस सेक में बदल देते हैं। 1 साइन को हम क्या बोलते हैं, कोस सेक, क्या बोलते हैं, कोस सेक, और इसकी स्क्वायर है तो उसके भी क्या आएगा, स्क्वायर। ऐसे ही 1 कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा क्या है, RHS। इस तरह से हमने LHS को किसकी इक्वल कर दिया है, RHS की, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, रिटर्न कीजिए। हाँ तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, क्वेश्चन नंबर है 6। सॉल्यूशन पढ़ लिया होगा, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रूट कंप्लीट रूट इज इक्वल टू है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। हमें LHS को RHS प्रूव करना है। तो देखो हमने 9th क्लास में प्रमेयकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रमेयकरण। तो उसी प्रमेयकरण का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ध्यान रखना बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न आया हुआ है और उससे पहले भी काफ़ी बार आया हुआ है, गत सत्र से भी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। फर्स्ट में देते हैं LHS रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्या बताया मैंने कि हम इसका प्रमेयकरण करेंगे और प्रमेयकरण कैसे करेंगे? 1 प्लस साइन है ना, तो इसके अपोजिट चिन्ह से इसको गुणा कर दो, योज्य प्रतिलोम से। कहने का मतलब हमने इसको कर दिया 1 माइनस साइन थीटा से अंश को भी और किसको हर को भी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दे रखा है। और जो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में होता है उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूप में लिखेंगे। तो यहाँ a की जगह a है तो a का स्क्वायर a और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट रूट है, आप भी कंप्लीट रूट लीजिए। ऊपर वाले का अंडर रूट देखिए स्क्वायर है ना, तो उसका रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे रूट रह गया और नीचे रूट रह गया। लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कोस स्क्वायर से रूट कट गया तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम? अब हम इसको डिवाइडेड रूप में लिख लेते हैं, अलग अलग रूप में लिख लेते हैं। और अलग अलग लिखने के लिए जो हर है उसके अंश के प्रत्येक पद में भाग लेना होता है। हर का अंश के प्रत्येक पद में भाग लेना होता है। तो दे दीजिए एक में हमने किसका भाग दिया कोस का, फिर साइन में किसका भाग दिया हमने कोस का। तो देखिए मित्रों क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, दिख रहा है अभी ये हो गया सेक थीटा माइनस इसको हम क्या बोल सकते हैं टेन थीटा। यही हमारा क्या है RHS। इस तरह से हमने LHS को किसके बराबर सिद्ध कर दिया है RHS के बराबर सिद्ध कर दिया है। और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था। परंतु इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमने क्या किया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। कौन सी शर्त लिखा है पहले नंबर वाली है। ठीक है, यहाँ हमने 1 कोस को क्या लिखा है सेक और साइन कोस को क्या लिखा है टेन लिखवा रखे हैं। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया, रिटर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस सेक स्क्वायर थीटा का कंप्लीट रूट इक्वल टू क्या लेके आना है टेन थीटा प्लस में कोस थीटा। फिर से हम क्या करते हैं देखिए LHS लेके चलोगे या RHS, LHS से RHS लेके आने में थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए हम क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं और RHS निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। LHS में ये है सेक स्क्वायर थीटा, क्या है सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोस सेक स्क्वायर थीटा। मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर ध्यान हो तो, कि हमारे क्वेश्चन में साइन और कोस के अतिरिक्त यदि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं
तो उनको आप किस में चेंज कर लिया करो, साइन कोस में, समस्या नहीं आएगी। और यदि साइन कोस में चेंज नहीं कर रहे हो आप और उसमें कोई सूत्र लग रहा है तो आप सूत्र भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेक को क्या लिखूंगा मैं, 1/cos थीटा स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, साइन कोसेक को क्या लिखूंगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा है 1/sin स्क्वायर थीटा। चौकी लगा के हम साइड में लिख भी सकते हैं, क्या लिख देंगे कि sec स्क्वायर थीटा है वो 1/cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और cosec स्क्वायर जो थीटा है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है। ये हमने प्रयोग किया, ठीक है। ऐसे ले लीजिए एलसीएम, इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या ये आपस में किसी से डिवाइड है, नहीं। क्या आपस में इनका भाग जाता है, नहीं। अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, नहीं। इसलिए हम इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे अपने वाला, गुणा करके, हरों को गुणा करके नीचे लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। तो इसको हम एक से गुणा करेंगे तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आवाज आ गई, फिर से देखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेस है कैसे लेते हैं, हरों को गुणा करके नीचे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, क्रॉस थीटा। ये sin स्क्वायर को कैसे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा, इसे हम cos स्क्वायर से करेंगे, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। कंप्लीट रूट है, कंप्लीट रूट लगाइए, इनका मान क्या होता है a और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, कंप्लीट रूट। अब देखिए a का रूट तो एक ही होता है और sin स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आ गया sin थीटा, cos स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ गया cos थीटा। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कैसे, एक को हम क्या लिखेंगे, एक को sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है हमारे पास sin थीटा और cos थीटा। डिवाइडेड रूप में लिख लीजिए, डिवाइडेड रूप में बताया था मैंने, अलग अलग रूप में। नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए हर का हम अंश के प्रत्येक पद में भाग देंगे, तो सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा में किसका भाग देंगे, sin थीटा इनटू में cos थीटा का दे लेंगे क्या, फिर cos स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, किसका देंगे sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा और cos थीटा का। एक sin से एक sin कट गया, उधर बच गया tan थीटा, एक cos से एक cos कट गया तो cos बटे sin हो गया, इसको हम लिख देंगे क्या cos थीटा। अरे ये क्या, ये तो RHS आ गया, क्या आ गया RHS आ गया। इस तरह से हमने LHS बराबर क्या सिद्ध कर दिया है, दिख रहा है क्या नीचे, सबको दिख रहा है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स गुड। हाँ भाई एक बार फिर से हम इसको क्या करते हैं समझ लेते हैं। देखिए LHS हम क्या लेके चल रहे हैं, LHS इसको ऐसे कैसे डाल दिया, उसके बाद में देखिए sec और cos को हमने किस में बदल दिया, sin cos में। sec स्क्वायर को क्या लिख दिया 1/cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर को क्या लिख दिया 1/sin स्क्वायर। हरों का लेस लिया, लेस लेंगे तो क्या कर देंगे, हरों को गुणा करके नीचे लिख दो, तिरछा गुणा करके क्या कर दो ऊपर लिख दो। ये विधि हमेशा सही रहती है। अगर हमारे पास अदर क्वेश्चन भी आते हैं उनमें भी ये तरीका लगाते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको हल किया तो आगे देखो ये आ गया। अब इसमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है a और नीचे इसका रूट करेंगे तो sin स्क्वायर का नीचे ऐसे कैसे पद, ठीक है। अब अंडर रूट करो, a का
ठीक है, ओके रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और इसमें प्रूव करना है अपने को tan अल्फा इंटू में tan बीटा। देखो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, कोट जो मान है ना, कोट वाले मान है, इनको tan में चेंज कर दो और लेस ले लो, और यदि वो पलट रहे हैं भिन्न, हर में भिन्न आ गई ना, हर में भिन्न आएगी तो वो पलट जाएगी और हमारा जो RHS है वो आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, तो करें। ठीक, LHS tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, दिख रहा है भाई? हाँ, बार बार पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बाद में बताना मतलब कि सब दिख रहा था। एक बटे में क्या लिख सकता हूँ उसको, tan अल्फा, कोट बीटा को एक बटे में क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा। अरे जानते हैं ना, क्योंकि कोट बीटा वाला क्या होता है, एक बटे में tan बीटा। अरे ये तो पढ़ाई है, पढ़ा रखा है ना। तो देखो फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन लेस ले लो, वही टेक्निक अपनाओ। तो हर को गुणा करके नीचे लिखो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, tan बीटा प्लस में tan अल्फा। कोई समस्या? देखो हर में भी ना आगे से पलटेगी तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इनटू में ये जैसे पलटेगा तो tan अल्फा इनटू में tan बीटा बटे में tan बीटा प्लस tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा लिख दूँ? कोई दिक्कत थोड़ी है? नहीं, ये तो कर गया। क्या आ गया, tan अल्फा इनटू tan बीटा, यही हमारा क्या है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट इज प्रूव। कोई प्रॉब्लम? समझाना है? नहीं? ठीक है, रिटर्न करो। ओके, LHS हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर वाला। इसमें हमें सिद्ध करना है कि 2 sec थीटा, क्या लेके आना इसका, 2 sec थीटा। तो हमने क्या किया, पहले LHS लिया और फिर इसका क्या लेते हैं, लेस लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, क्या आएगा, लेस है वही, ठीक है भाई, गुणा करके तो हर को गुणा करके नीचे लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, बाद में होल स्क्वायर खोल लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खोलो, एक का एक, फिर बताओ, नहीं चलो मैं बता देता हूँ। पहले के लगाए 2, इसके 2 लगाए तो एक क्या है, एक ही बात मतलब। दूसरे के 2 लगाएंगे तो साइन अल्फा, तो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर दोनों को बुलाएंगे मतलब साइन थीटा नाम में ये क्या है, साइन थीटा, और 2 लगाएंगे तो 2 साइन थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। भाई इस सूत्र को समझा रखा मैंने, आप पिछला वीडियो देख लेना। 1 प्लस में साइन थीटा, देखो अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 गिरा, कितने हो गए, 2 साइन थीटा बटे में cos थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, यही है। अभी यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ये हो गया 1 प्लस में साइन थीटा और नीचे क्या हो गया, cos थीटा
1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, 2 बटे में कोस थीटा, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 1, तो 2 गुणा 1 के नीचे लगा दो कोस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 1 बटे कोस को लिख सकते हैं सेक थीटा। क्या आ गया है यही हमें लेके आना था, दैट इज गुड। कोई समस्या नहीं है, रिटर्न करो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्रूव क्या करना है अपने को 1। इसका सॉल्यूशन है क्या निकालना है 1 निकालना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि पावर टू पावर, मतलब हम साइन 4 थीटा है ना, इसकी 4 घात है ना, उसको 2/2 में तोड़ लेंगे। 2/2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 में तोड़ लेंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा की घात 2 कर लेंगे, तो 2 की घात 2 कितनी हो गई 4 हो गई। तो घात की घात क्या होती है गुणा होती है, और फिर उसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर वाला जो पद आएगा वो तो कट जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा जो अपने पास बच जाएगा, और उसको हम क्या लिख देंगे 1, हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। ठीक है देखिए LHS में साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, इसको हमने घात की घात में चेंज कर दिया। घात पर घात क्या होती है गुणा होती है, इसलिए हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 2। नीचे क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप है, कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करते हैं a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिखते हैं। इनको भी लिख दो, तो हम इनको भी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा रूप है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए मित्रों कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है आ गया RHS। यही हमें क्या करना था तो देखो यहाँ सरोज निकल लगी है ना, उसको भी आप साइड में लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा है ओके। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। ठीक है ओके।